अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती नील की जय। भूति ब्रह्म को कई लोगों को सब कुछ होता है, जैसे जानवर, वो नर से मादा से भोजन से प्रभावित होते हैं। शेर जानवर देखकर खाने का, हम जानवर देख के खाने के मन के अंदर विचार नहीं आते। कोई भैंस देखकर, कुत्ता देख के लगा इसे मैं खा जाऊं, तो ये जो अंदर विचार उठते हैं, ये इसमें सीधा आपकी बुद्धि या मन हेतु नहीं है। शरीर की जो मेरी रचना है उसके अनुसार कभी मेरे मन में उनके चीज़ों के पाने की इच्छा होती है, उसमें सेक्स भी शामिल है। वो जो हमारे अंदर मांग होती है अंदर की, जिसको हम समझ नहीं पाते, वो समझते हैं हम चाहते हैं, और हम फिर उसकी विषय खुराक या भोग्य वस्तु से प्रभावित हो जाते हैं। पहले बार हम केवल मन से प्रभावित नहीं हुए थे, हमारी अचेतन प्रकृति हमको उसके पाने के लिए प्रेरित करती है और हम उसे खाते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, सुख अनुभव करते हैं। इसको हम नेचुरल, नैसर्गिक प्रवृत्ति कहते हैं। जानवर की प्रवृत्ति नैसर्गिक है, मनुष्य की सभी प्रवृत्तियां नैसर्गिक नहीं हैं। धीरे धीरे वासना बन जाती है और उसकी आवश्यकता शरीर में नहीं रहती पर मन में रहती है। जिसके खाने लायक नहीं रहे, जिसके भोगने लायक नहीं रहे, उसकी भी वासना जब मन में होती है तो उसके पाने की लालसा आती रहती है, जबकि हम अंदर से सक्षम नहीं हैं। जैसे भरे पेट में भी कई चीज़ें खाने की देख के लगेगा खा लें, अब शरीर नहीं मांगता। कभी शरीर ने मांगा था तब खाया था, तो उसमें स्वाद भी आया। अब वो स्वाद धीरे धीरे ऐसा मेरे मन में बैठ गया कि पेट नहीं चाहता पर जबान और मन चाहते हैं कि ये खाऊं। जी चाहता है प्यास लगे। अब बताओ, प्यास नहीं है तो जी काहे को चाहता है प्यास लगे? चूंकि जिन चीज़ों के पीने में मजा आया है, लगता है प्यास होती तो और एक बोतल पी लेता। पेट जवाब दे रहा है, लगता है ये पेट भगवान ने इतना छोटा क्यों दे दिया। कई लोग कहते हैं गरीब की भगवान ने पेट क्यों दे दिया। गरीब कहते हैं पेट क्यों दे दिया, अर्थ अलग है। ना ये पेट होता ना हमको ये खाना पड़ता। पेट के कारण हम मजबूर हैं। जिनकी गुलामी नहीं करनी चाहिए उनकी गुलामी हम पेट के लिए करते हैं। पेट ना होता तो अच्छा है। पर कई खाऊ लोग कहते हैं भगवान ने पेट इतना छोटा क्यों बना दिया, ये और बड़ा होता तो और 4 गुलाब जामुन खाते, फिर और 15-25 खाते। भगवान ने हमको अक्षम क्यों बनाया, नहीं हम और सुख भोगते। जवानी और भोगने की सामर्थ्य इतनी कम क्यों दी भगवान ने कि बीच में ही बस हम बंद ही ना करते। यही नहीं है कि पेट ही असमर्थ है, भोगने में भी हम असमर्थ हैं। नहीं कोई मना करता है ब्याह के बाद। चलो अनैतिक लोग स्वतंत्रता को मना करते होंगे, ब्याह तुमने किया है, चाहे वो पत्नी चाहे पति, भोगो, कौन मना करता है। परंतु कुछ देर के बाद, कुछ क्षणों के बाद आप अक्षम हो जाते हैं। कितना प्रिय भोजन हो, क्या आप खाते ही रह सकते हैं? ये बात समझ में आती है, खाते नहीं रह सकते, चूँकि पेट भर गया।
आप भोगते नहीं रह सकते क्योंकि आपकी ऊर्जा चली गई। जब तक दोबारा संग्रहित ना हो जाए तब तक भोग ही नहीं सकते, वो रमणीयता ही नहीं रहती। भोजन में प्रियता भी मालूम नहीं पड़ती, इसीलिए परोसने पर गुस्सा आता है कि नहीं? कभी परोसने वाले पर जिसे गुस्सा कभी ना आया हो, जरा हाथ उठाए। तो इसका मतलब मैं ही गलत नहीं हूं, मुझे तो आ जाता है। और मुझे जितना गुस्सा परोसने वालों पर और प्रणाम करने वालों पर आता है, दो पर, जबकि परोसने वाले प्रिय भी हैं। नहीं परोसना बंद कर दें तो हम मांगना शुरू करें, इतना जरूरी है। फिर भी जब परोसने वाले जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार, तो गुस्सा आता है। इसलिए जब गुस्सा आए तभी समझो ये बलात्कार है। पसंद आए तो बलात्कार काहे का? यदि परोसने वाला अच्छा लगता है तो अभी आप भूखे हैं। जब परोसने वाले पर चिढ़ आए समझो अब गुंजाइश नहीं है, चाहे वो भोगा ही क्यों ना हो। कई पत्नियां दुखी हैं पतियों से, कई पति दुखी हैं पत्नियों से, दुखी हैं, वहां भी मामला वही है। एक अक्षम हो गया है, खाने वाला अक्षम है, खिलाने वाला आग्रह कर रहा है, एक दो रोटी और। मैंने प्रेम से बनाई है, बड़ी सुंदर बनाई है, रात भर लगी रही बनाने में। आहा, तुम रात भर लगे रहे तो हम क्या करें बताओ? तुम 4 बजे से उठ के भोजन बनाया है तो क्या करें? सब खा जाएं, फिर हम मरें चाहे जिएं। इसीलिए लोग विवाह में भी कहते हैं जोड़ा समान होना चाहिए, गुणों में भी, सामर्थ्य में भी। खिलाने वाला कंजूस हो। एक बार हम गोंदिया में फंस गए। जिंदगी का एक घर पहला मिला, ऐसे छोटे छोटे तो और कई मिले, पर फर्स्ट नंबर का एक मिला कि जो एक एक रोटी देने के बाद पूछता है और ले आए। तो मन मार करके कई लोगों ने एक बार कह दिया हाँ ले आओ। फिर पूछते हैं और ले आए, तो बहुत ही कोई बेशर्म होगा जो कहेगा और ले आओ। फिर लोगों ने कहा नहीं बस बस। कई बार खिलाने वाले भी अजीब होते हैं, कई तो बिना ही लाए कहते ले आए। अरे तू हाथ में लिए होता तो हम हिम्मत जुटाते कि रख दे, तू बिना ही लाए पूछता है और ले आए। तो हमने कहा नहीं महाराज बस अब मत लाओ। हाँ, परोसने का ढंग बिना वस्तु के मत पूछो और जबरदस्ती मत डालो। हमारा इधर मन बटा है, तुमने 4 रोटी धर दी, पहले ही 4 खाए बैठे थे, बल्कि पहले लोग 2-2 रखते हैं और दोबारा 4। ये देखो परखने का मूर्खता का तरीका है कि नहीं? जब पहले 2 रखी तो दोबारा 1 रखते, ये तो जमती है बात, पर दोबारा 4। कभी कबीर साहब की तरफ ध्यान देते हैं, वो कहते हैं सब जग अंधा मैं कई समझाऊं। और वंदा कहते हैं, मुझे कहना सब जग मूर्ख मैं कई समझाऊं। समझाऊं तो किसे समझाऊं? तुम खिलाने में मूर्ख, खाने में मूर्ख, प्यार करने में मूर्ख। जहां दूसरे का ख्याल न रहे वो हर जगह बलात्कार है, चाहे खिलाते समय, चाहे सुख भोगते समय, चाहे पढ़ते पढ़ाते समय, चाहे काम करते कराते समय। जहाँ दूसरे की सुख सुविधा का जरा भी ख्याल न हो, उन हर कर्मों को बलात्कार कहते हैं। हर कर्म को। क्या ये कभी ख्याल में आता है कि हम अत्याचारी हैं? अत्याचार का भी यही अर्थ होता है, अत्याचार। जितना उसे, जो उसे नहीं चाहिए वो उसके साथ किया जाए, उसका नाम अत्याचार। तुम मारना पसंद नहीं करते, हम तुम्हें पीट रहे हैं, इसका नाम है अत्याचार।
तुम देना नहीं चाहते, तुमसे हम रुपया छीन रहे हैं। यह है अत्याचार। यहां तक तुम तरना ही नहीं चाहते, हम जबरदस्ती तार रहे हैं। इसीलिए हमारे ऋषि हमसे ज्यादा ज्ञानी थे। हम तो सबको मोक्ष ही सीधा पहुंचाना चाहते हैं। वो कहते हैं भोगो, पर धर्म पूर्वक भोग। अत्याचारी मत बनो, अत्याचार मत करो, पर सुख भोगो। खूब भोजन करो, खूब काम सुख लो, धन सुख लो, मान सुख लो, अच्छे काम करो, खूब मान प्राप्त करो। ये निर्माण ही निर्माण और काम का त्याग, लोभ का त्याग, ये किसी सन्यासी की बात हो सकती है, ऋषि की नहीं। ऋषि कहेगा कि आप खूब धन सुख लो, पद सुख लो, लेकिन बेईमानी मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, बलात्कार मत करो, सुख भोगो, धर्म पूर्वक सुख भोगो। इसमें आपको क्या तकलीफ है? जब भोगों से उपरामता के लायक हो जाओ, आपकी समझ में आ जाए, और पाप समझ के नहीं, पाप समझ के भोगोगे तो आप बोध को प्राप्त नहीं होगे। बिल्कुल पाप नहीं है। तुमने ब्याह किया है, अब कहाँ पाप है? तो अब आप अपने से पूछो, पाप नहीं है तो छोड़ोगे बीच बीच की नहीं? कि हमने कहा था पाप है? नहीं, तुम अक्षम लो, खाओ, अपनी मेहनत का खाओ, खूब मेहनत की कमाई खाओ, पाप तो नहीं है, तो लो खाए जाओ, तुम्हारी कमाई का है तो खाए जाओ। इसका मतलब कमाई का होने पर भी उतना ही खाओ जिससे जरा ठीक बने रहो। यदि गाने वाला अपने गले का ख्याल रख के खाता है, तो भोगने वाला अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे, नहीं तो भोगने के लायक भी नहीं रह जाएगा। खाने वाला इतना खाए कि कल भी खा सकूं, नहीं उल्टी सीधी दोनों होने लगे। हाँ, समझ जाते हैं लोग मेरे। हाँ, सीधी जो नीचे को जाती है, और ज्यादा हो जाए तो उसको तो बोलते तभी है ना, उल्टी पलटी। जाना चाहिए नीचे को, पलट के ऊपर ही आ गई, इसी को उल्टी बोलते हैं। और दोनों का मतलब उल्टी सीधी दोनों हो चले। तो खाते समय यदि ध्यान न रहे, पाप नहीं। पाप है चोरी का खाना, पाप है हराम का खाना, दूसरे का हक खाना। तुमने अपनी मेहनत का खा रहे हो, उस तरह पाप नहीं है। पर बीमार हो जाओ खाकर, ये भी एक दूसरे अर्थ में पाप है। हर चीज का ध्यान रखो। इसी तरह और आगे का, अगला जन्म न बिगड़ जाए, यही जन्म न बिगड़ जाए, खाके यही जन्म न बिगड़ जाए, भोग कर यही जन्म न बिगड़ जाए। और थोड़ी अकल ज़्यादा हो तो इस जन्म में भोगने में सक्षम हो, इस जन्म में खाने में, लेकिन चोरी करके न खाओ, व्यभिचार मत करो, जिससे अगला जन्म न बिगड़ जाए। अगले जन्म का ख्याल रखो। और फिर यदि आप भोगते ही रहोगे तो बार बार आओगे। यदि आप मुक्ति चाहते हो तो न धर्म पूर्वक भोगो, न अधर्म पूर्वक भोगो। अधर्म पूर्वक तो भोगो ही नहीं, धर्म पूर्वक भी मत भोगो, क्योंकि भोगना ही बंधन है और अभोक्ता ही मोक्ष है। भोग ही बंधन है, मान ही मत भोगो। भले तुम बहुत अच्छे महात्मा हो, बहुत अच्छे नेता हो, पर क्या करोगे मान को? तुम मान में बंधे रहोगे। अधर्म नहीं है, जो मान पा रहे हो धर्म का है, ईमानदार हो, तुम पूजने लायक हो, पर पूजाने की शौक क्यों है तुम्हें?
तुम्हारी पत्नी है, तुमने ब्याह किया है, कोई मुकदमा नहीं चल सकता कि तुमने 2 बार कि 3 बार क्या करते हो। लेकिन धर्म क्या कहता है और मोक्ष क्या कहता है? धर्म कहता है संयमित भोगो और मोक्ष कहता है बिल्कुल अब कुछ मत भोगो। यदि जरा भी भोगोगे तो आपकी ईगो, भोक्तापन दृढ़ होगा और आज नहीं कल भोगने से तृप्ति होगी नहीं। भोग से आज तक कोई तृप्त हुआ ही नहीं, तृप्त तो हुआ है छोड़कर। और कई बार छोड़कर भी लोग दुखी होते हैं, उसका कारण छोड़ना नहीं, अंदर अभी भोग की लिप्सा है और छोड़ दिया है, इसलिए कभी कभी छोड़ने वाले फिर लौट जाते हैं। असल में भोगने की लिप्सा छोड़ो, भोग नहीं, भोग लिप्सा। भोग लिप्सा में मान भी आता है, तुम एक ही तरफ मत घूमो। आप जानते हो 4 चीज़ें हैं भोगने की, सुना देते हैं। 2 मुख्य हैं, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने। स्त्री, अब यहाँ स्त्रियों का नाम जितने लेखक हैं सब आदमी रहे हैं, नहीं तो इनको कहा जाएगा कंचन तजना सहज है, सहज पुरुष का नेह। पुरुष का नेह भी छूट सकता है, पुरुष का आकर्षण भी जा सकता है, परंतु मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये मान नहीं मिला, मान मिला, बस इसी में फंसे पड़े। जहां काम नहीं छोड़ पाए वे मैं जानता हूं, तहां का मान छोड़ पाए। मान तो कोई औरत की तरह नहीं है, मौन तो पुरुष की तरह नहीं है, मान तो रोटी नहीं है, मान पेट में जाता ही नहीं है। इसलिए पेट में जाने वाला भोजन, उसमें तो कभी इनकार कर भी दोगे। शरीर से भोगे जाने वाली स्त्री पुरुष को इनकार कर दोगे, पर मान को तो इनकार ही नहीं करते। कितना मान हो जाए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पा गए तब भी छोड़ा नहीं जावे। यद्यपि मनाने वाले होते होंगे। अटल जी एक बार चुनाव लड़े थे, कहते थे अब दोबारा नहीं लड़ूंगा, दोबारा फिर मना लिए गए। और अपनी जरूरत हो तो मनाने वालों की मान लेना भी चाहिए। यही कह के अच्छा होता है कि लोग चाहते थे। अभी तरीके तो तरीके ही हैं। अपनी जरूरत हो तो जो ऑफर करता है उसकी मान लेना चाहिए, और थोड़ा बहुत ऑफर की मानी जाती है, चलती है। जैसे संकोच में 2 गुलाब जामुन खा गए, पेट भरा था। हम लोग भी कभी कभी संकोच में, ईमानदारी की बात है, थोड़ा बहुत तो संकोच चल जाता है, पर बहुत कैसे चलेगा? और खाओ स्वामी जी, और खाओ स्वामी जी, और तभी स्वामी जी कहेंगे बदतमीज, पीछे पड़ा है, मार डालेगा क्या? तेरा इतना इरादा खोटा कि हम मर जाएं, तुझे परवाह ही नहीं, और खा लो, और खा लो, और खा लो। माने पहले रुचि से खाया, फिर थोड़ा बहुत संकोच से खाया, फिर जब संकोच की भी सीमा पार हो गई तो फिर ऐसी तैसी पर आ गए, फिर क्रोध। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, आहा दद्यात ऊहू दद्यात। कहते परोसते समय जो कहते नहीं बस, तो कहते हैं दे दो। आहा दद्यात ऊहू दद्यात, आहा ऊहू करे तो दे दो, क्योंकि ये संकोच की होगी, दिल अभी कर रहा होगा। ये भारत के लोग बहुत झूठे ना करते रहते हैं, इरादा भी होता है, स्वामी जी खाओगे? नहीं, और बैठ जाएंगे तो 8 दबा जाएं।
आहा दद्यात ऊहू दद्यात न दद्यात सिंह गर्जने। बस ये क्या करते हो? 10 बार मना किया। अब नहीं। तभी मैंने पूछा था कि कभी तुम्हें परोसने वालों पर गुस्सा आया कि नहीं, और कभी तुम्हें पत्नी पर या पत्नी को पति पर कभी गुस्सा आया कि नहीं? जरूर आया होगा, और उन्हीं मामलों में जिनको बहुत पसंद करते हो। जिस भोग को पसंद करते हो वो भी जिसकी जरूरत न रहे, उसमें पत्नी की न रहे या पति की, एक की है एक की नहीं है, तो गुस्सा आया होगा। सैकड़ों शिकायतें पत्नियों की भी आई हमारे पास और पतियों की भी आई। महाराज हम नहीं चाहते पर क्या करें। हाँ, हमें तो 2 ही का ज्यादा पता है, खाने का और पैर छूने का। हमें 2 मालूम है कि लोग हमें भी नहीं छोड़ते। जब बलात्कार हमारे साथ हो जाता है तो औरों पर क्या नहीं हो सकता। कभी हम सोचते हैं आराम से लोग पैर छू लें, दर्शन कर लें, तो कभी कभी हम तरसते हैं, लोग नहीं आते। और कभी कभी हम निकल के जा रहे थे जान बचा के, और किसी ने पीछे से ही पैर पकड़ा, बच गए, नहीं गिर ही जाते। आपको कभी अपने अपराधों का बोध नहीं होता। अश्लील हो जाते हैं उदाहरण, बाकी तो हमें दिखते बहुत हैं। कामनाएं आदमी को अंधा बना देती हैं। तो एक तो ये, अब विषय उपासना का थोड़ा ले लूं। पहले हम अंदर से प्रभावित होकर बाहर को पकड़ते हैं, फिर बाहर से प्रभावित हो जाते हैं तो अक्षम होने पर भी उसका आकर्षण हमें मन में बैठ जाता है। बुढ़ापे में भी वासना रहती है, मरते समय तक। इसलिए अंतकाल में स्त्री सुमिरे। अंतकाल, मरने लगे हो, किसी काम के नहीं रहे, अब क्या जरूरत स्त्री की? तो अंतकाल में भी, इसलिए जिंदा में तुमने खूब मजा लिया, मोक्ष में बाधा नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, लेकिन मरने जा रहे हो तब भी उसी की याद आ रही है, इसलिए अब तुम लौट के आने वाले हो, अब तुम नहीं जाने वाले। अंतकाल में लक्ष्मी सुमिरे, अंतकाल में स्त्री सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, अंतकाल में पुत्र सुमिरे। मरते समय भी बच्चे की याद आ रही है, परमात्मा की याद नहीं आती, तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? चाहते ही नहीं हो तो क्या मिल जाए? चाहते हो मोक्ष, ऐसे ही सुन रखा है मोक्ष भी मिल जाए, मोक्ष मिल जाए तो वहां से तुम लौट आओगे। स्वर्ग भी तो एक मोक्ष ही है, सुसुप्ति भी तो एक मोक्ष है, तुम क्यों लौटते हो? मौत से भी लौट आओगे, क्योंकि अभी भोगलिप्सा है। और तुम यदि मन रहते तुमको मुक्ति में पहुंचा दें तो वहां बैठे सोचोगे यहाँ कहाँ आ गए। मन न रहे तो बात अलग है, पर यदि मन रहे तो वहां भी लगेगा यहाँ तो कोई मजा ही नहीं है। तो मजा लेने वाले, हमारे गुरुदेव कहते मजा में कजा और सजा है, गुरुदेव के शब्द हैं। कोई इसमें गुरुदेव के शिष्य होंगे तो याद होगी, ये मजा, जिसमें मजा आता है उसी में कजा है और सजा है। और गुरुदेव और कहते थे ये मन जो है बड़ा जायकी है और मजाकी है। जायकी माने जायका, जायकी और मजाकी, मजा और जायके में लगा रहता है। अगला कदम क्या है?
कि यदि उपासना भक्ति वासना से छुटकारा चाहिए तो उपासना करो। उपासना में क्या है, जिसको तुम भोग्य देखते रहे हो उसको आप पूज्य देखो, वंदनीय देखो। ये भोग्या नहीं है, वंदनीया है, वंद्या है। वो वंद्या माने वंध्या नहीं, और वंद्या माने पुरुषहीन नहीं, वंद्य वंद्य है, पूज्य है। इसलिए कोई पूज्य, फिर चाहे माँ हो, चाहे गुरु हो, चाहे प्रतिमा हो, पूज्य। अब तुम्हारी संतुष्टि पूज्य में हो गई, भोग्य में नहीं, पूज्य। यद्यपि यह भी भोग है, इसका भी सुख है, लेकिन ये भक्ति है। इस भोग्य से मोक्ष के लायक बन जाओगे। इसलिए भगवान का आनंद लो, भोगो, प्रार्थना करो, आरती करो, चरणों में गिरो, दंडवत करो, भगवान को हृदय में बिठाओ, उनकी याद का सुख। काम का सुख तो लिया, अब भक्ति का सुख लो, श्रद्धा का सुख लो। सुख लेने की पद्धति बदली, सुख लेने की आदत नहीं छूटी, पर सुख लेने की क्वालिटी। इसलिए जब तक कोई पूज्य नहीं है तब तक तुम भोग्यों से पार नहीं जा सकते। सीधा ब्रह्म तुम हो ही नहीं सकते। इसलिए कर्म, उपासना, फिर ज्ञान, और हो जाएगा तो टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। कल किसी ने पूछा था, ज्ञान के बाद भी जन्म होते हैं? ज्ञान के बाद भी 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। जितना हम तुम जानते हैं इतना शायद ज्ञान जड़ भरत आदि को पूर्व जन्मों में रहा होगा, जब हिरनी के बच्चे से प्यार हुआ था। तत्व ज्ञान से यदि मनोनाश वासनाओं का क्षय न हो तो जीवन मुक्ति का परम आनंद नहीं मिलता। ज्ञान होने पर भी यदि वासनाएं हैं तो परम संतुष्टि नहीं मालूम पड़ेगी, और वासना न हो तो इधर तत्व की समझ है ही, देहाभिमान है नहीं, वासना कुछ पाने की, मान पाने की, सुख पाने की है नहीं। अब मुक्ति ढूंढना है उसे, होगी कि नहीं होगी मुक्ति ये पूछना है, मुक्त ही बैठा। तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय हो जाए, मैं कौन हूँ ये समझ है, और समझ पर भी वासना नहीं बची। यदि समझ भी गया हूँ वासना है तो तुम ब्रह्म भी हो पर औरत के बिना नहीं रह सकते। तुम ब्रह्म भी हो, एक दिन मान नहीं मिले तो मछली की तरह तड़पोगे, क्योंकि अभी मनोनाश नहीं हुआ। वासनाओं का क्षय, मान पाने की, सुख पाने की, लोभ धन पाने की, प्रतिष्ठा, क्या क्या चाह बैठी है। तुम तो ब्रह्मज्ञान इसलिए हुआ था कि इससे वासनाओं का क्षय कर लोगे। 2 तरीके थे, वासनाओं का क्षय करके ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होते, और नहीं तो तत्व ज्ञान द्वारा वासनाओं का क्षय करते। या तो तुम युद्ध में मरने के लिए तैयार होते, जैसे घड़ा फूटने की जगह भी जाने को तैयार है, क्यों? हमारा धर्म है। अब धर्म के कारण मरने की परवाह नहीं, तो लगभग ज्ञानी जैसा हो गया, चिंता ही नहीं, हम सेवा करेंगे, हमें मान अपमान की परवाह नहीं है। अवसर आया वृद्धाश्रम का, सेवा करो, चाहो नहीं, मान नहीं चाहोगे, स्वार्थ नहीं है, सेवा करोगे तो चित्त शुद्ध हो गया, विक्षेप कम हो गए, विक्षेप रहा नहीं। अब इतना ही तो रह गया, तुम कौन हो, यही तो जानना रह गया। तो जहाँ चित्त शुद्ध हो गया है, विक्षेप रहे नहीं, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, केवल तुम ब्रह्म हो, व्यापक हो, अमर हो, इस आत्मबोध नहीं, बाकी तो सब हो ही गया है।
मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान होए चौ साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। वो ऐसा मतिमान ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकृत है, पात्र है, अधिकार है उसे। और फिर ज्ञान के बाद उसके लिए कोई कर्तव्य। अब तुमको ज्ञान पहले हो गया, न मनोनाश न वासना क्षय, न उपासना न निष्काम कर्म, महास्वार्थी चित्त। पर गुरु कृपा से समझ आ गया, गुरु कृपा से चोट लगी, स्पष्ट हो गया। बुद्धि तो थी, समझ आ गई, लेकिन टिकता नहीं। वही मान, वही स्वार्थ, वही काम अंधा बनाए। दूसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध के कारण हुआ या वासना से, ये भी देखो। यदि वासना से हुआ तो अभी चित्त शुद्ध नहीं था, गुरु कृपा से ज्ञान हुआ है। और वासना नहीं है, किसी परिस्थिति बस हुआ, तो आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध भोग करके मुक्ति मिल जाएगी। पर वासना यदि अभी है तो एक आध जन्म अभी और होगा, अगले जन्म में ज्ञान जल्दी होगा, लेकिन वासना जो रह गई है उसको अगले जन्म में पूर्ति करके जल्दी निपटाकर इधर आ जाओगे। ये क्रम है। उस उपासना द्वारा वासना को कैसे खत्म करना, उपासना द्वारा चित्त शुद्धि, चित्त को सरस कैसे बनाना। दिखने वाला गुरु भी है, दिखने वाले राम भगवान भी हैं, दिखने वाले आम आदमी भी हैं, दिखने वाली सीता भी हैं, दिखने वाली राधा भी हैं। हम लोग राधे 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 राधे, देखो राधे राधे करके जिस राधा में फंसे पड़े रहते हो, उसी शकल की तो राधा है, पर भजन हो रहा है राधे राधे, और उससे कल्याण हो जाएगा। राधा राधा, औरत का नाम लेना तक गुनाह है, परंतु वृंदावनवासी कहते हैं राधा नहीं तो श्याम बेकार। हाँ, हम लोग कहते हैं राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा नहीं तो आधा कृष्ण, राधा नहीं तो आधा कृष्ण। राधा 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 राधे 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 राधे। अब बताओ, तुम जब राधे राधे बोलते हो तो तुम्हारे अंदर काम होता है, सेक्स होता है क्या? राधे सुंदर नहीं है? जब उस स्त्री को हम राधा में बदल देंगे, जब हम आदमी को राम और भगवान में बदल देंगे, तो हमारी वासना उपासना बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी। और फिर देखें, देखते समय आप क्या देखते हो? देखो, शरीर का महत्व तो खत्म हो रहा है। शरीरधारी हो, राधा का ध्यान कर रहे हो, राधा का नाम जप रहे हो, या तुम स्त्री हो, कृष्ण भगवान के साथ नाच रही हो, जैसे मीरा नाची। अब आप देखो, सिर्फ बाहर ही नहीं है, भीतर कोई भाव भी है। वो जो भीतर भाव है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सिर्फ जबान नहीं, सिर्फ शरीर नहीं, एक अंदर भाव भी है कोई। वो भाव ही बनाता है स्त्री को, पुरुष को, भगवान को और भक्ति को। वो जो भाव है, उस भाव सुख में, अब देखो, आप भगवान का सुख ले रहे हो या पुरुष का। तुम राधा का जब सुख लेते हो तो राधा शक्ति माता का सुख ले रहे हो या स्त्री का। वो जो अंदर चेंज हुआ है, स्त्री जरूर है राधा, पर स्त्री के नाते सुख नहीं है। अब वो सुख मेरी भक्ति का है, भक्ति सुख है। अब गुरु के दर्शन का, छूने का, पुरुष को छूने का सुख नहीं है। वो जो सुख है, आकार तो व्यक्ति का है, और शक्ल में या तो पुरुष होगा या स्त्री होगा, दो ही होते हैं, एक बीच के यद्यपि होते हैं, लेकिन तब भी शक्ल उनमें भी
कभी कभी हम लोग एक स्टेशन में देखा तो हमने कहा ये स्त्रियां हैं, कोई कहे नहीं ये हिजड़े हैं। काफ़ी देर समझने की कोशिश की, हमारी अकल में ही आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद में यही अकल आ गई कि समझने की क्या जरूरत, जो होंगे सो बने रहे, अपने को क्या करना। ये समझने के चक्कर में बना रहता है। आहा, तो अब हमें ये क्या समझना कि ये स्त्री है कि पुरुष भगवान है। जब हम भगवान देखते हैं तो हम भक्त हो जाते हैं, फिर उन्हीं को देखकर हमें भक्ति का सुख मिलने लगता है। आकार तो वही हैं, राम के, कृष्ण के, शिव के, और पार्वती के, सीता के, राधा के। रूप तो स्त्री पुरुष ही जैसे हैं, परंतु उनका ध्यान भक्ति, उनका नाम भक्ति, और होता क्या है, मन प्रभावित होता है। अब देखो, जैसी जरूरत तैसा तुम करोगे, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तुमको यदि मुक्ति चाहिए तो राधा को देवी देखो, कृष्ण को भगवान देखो, तो तुम्हारी वासना मिट जाएगी। और सुख भी छोड़ना नहीं, सुख भी मिला, पर भक्ति का मिला, श्रद्धा का मिला, दर्शन का मिला, स्पर्श का मिला। स्पर्श सुख है, चरण छुए स्पर्श ही तो है। रूप देखा और रूप फंसाने वाला है और रूप मुक्त करने वाला है। इसलिए यही इंद्रियां, यही मन बंधन है, और यही इंद्रियां, यही मन मुक्ति का मार्ग भी है। आप करना चाहें करें। यद्यपि दैवी संपद विमोक्षाय, आसुरी बंधाय आसुरी मता। आसुरी जो गुण हैं, भोग लिप्साएं, वो बंधन करने वाली हैं, और दैवी गुण मुक्ति देने वाले हैं। मुक्ति नहीं है, मुक्ति देने वाले हैं, मुक्ति की ओर ले जाने वाले। दैवी गुण ये श्रद्धा भक्ति मुक्ति की ओर ले जाएगी। फिर और आगे चले जाएंगे कि ना कोई स्त्री है, ना कोई दृश्य है, ना कोई मतलब है। फिर हम अपने घर आत्मा और राम हो जाएंगे। फिर राम में आराम नहीं, आत्मा राम। फिर और कोई नहीं, आत्म चैतन्य, ब्रह्म चेतन। इसलिए हम उपासना द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी अभी प्रातः सत्संग के दौरान चर्चा हम कर रहे थे कि पहले आप भगवान का ध्यान करें, भगवान का दर्शन करें, और दर्शन से एक प्यार पैदा होगा। भगवान के पास बैठकर एक खुशी, प्रेम, भक्ति पैदा होगी। फिर धीरे धीरे आंख बंद कर लें, बस याद में बैठे हैं, वो अंदर एक भक्ति चल रही है। फिर धीरे धीरे भगवान का दिखना भी खो गया, भगवान का नाम है, नाम में भी भक्ति। अंत में उस भक्ति का जो अंदर उदय हुआ है, अब कोई कल्पना भी नहीं रही, फिर भी एक आनंद है। भगवान दृश्य नहीं रहे, भगवान का नाम भी नहीं रहा, पर जो खुशी पैदा हुई थी वो कहीं चली गई क्या? जैसे हम बोला करते हैं, दिया जलाया, जलते दिए से दिया जलाया, अब ये जल गया। अच्छा, ये बुझ जाए या चला जाए, तो ये बुझ गया क्या? यदि दिया मेरा जल गया तो वो चला भी जाए, और वो दूर रखा है तो ये जल नहीं रहा। वो नज़दीक रहे तभी जलेगा। हाँ, जब तक जलाना है तब तक नज़दीक चाहिए, जल जाने के बाद वो कहीं रहे, ये जल रहा है। तो हम अपने प्रेम को जगाने के लिए राम भगवान, कृष्ण भगवान, राधा, रुक्मिणी, सीता, सावित्री, कोई दृश्य लाएं, गुरुदेव। जब आपका प्रेम जग जाए तो चले जाएं गुरुजी, तब भी तुम ये नहीं चले गए हाय तो बुझ गया अंदर। अब अंदर प्रेम, फिर बिना आँखों के, बिना स्पर्श के, अंदर अंदर खुशी। और यदि अंदर की खुशी न जाए तो कोई चला जाए, क्योंकि तुम्हें तो खुशी ही बचानी थी। तुम्हें खुशी पैदा करने के लिए समीप हुए,
और खुशी न चली जाए इसलिए डर रहे हो कि चले न जाएं। स्वामी जी, यदि चले जाने से आपकी खुशी जाती नहीं और बिना आए भी यदि अब अंदर पैदा हो जाती है याद मात्र से, तो अब हमको आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। और यदि जो हमने याद से खुशी जगाई राम नाम से, यदि वो जग गई तो राम नाम भी नहीं है, याद भी नहीं है, पर खुशी है। वो आनंद अब सुमिरन पर भी आधारित नहीं रहा, यह सुमिरन अब करना नहीं पड़ता। अंदर सहज खुशी, सहज खुशी, सहज खुशी। वहाँ कोई दृश्य नहीं आता। अब ले समाधि हो गई तो सगुण साकार से जाते जाते हम समाधि में पहुँच गए, अपने घर पहुँच गए। अब इतना जिसका हो गया, यदि नहीं भी पहुँचा तो अभी वो कहेगा कि मैं आनंद में तो चला जाता हूँ, अब आनंद बहुत रहता है, संसार नहीं रहता, पर ब्रह्म मुझे नहीं मिला, आत्मा मुझे नहीं मिली, आत्मा के दर्शन नहीं हुए। अब इस बेवकूफ़ी को गुरु हटा देंगे। नहीं समझ में आई बात? हाँ, ब्रह्म की अप्राप्ति का भ्रम, ब्रह्म आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, ये भ्रम गुरु दूर करेंगे। तुम्हारी मेहनत से जाने वाला नहीं है। और किसी कारण ये भ्रम हमने पहले तोड़ दिया, कई का तो नहीं तोड़ पाए, कई का टूट गया कि हम ये तो जानते हैं आत्मा है, हम सबके साक्षी दृष्टा हैं, पर यहाँ टिक नहीं पाते। टिकने नहीं देती वासना, चूँकि पहले तुमने उपासना की नहीं, गुरु की भी भक्ति उतनी है नहीं। गुरु के प्रेम में कभी आंसू आए, कभी तड़फे। हमारे गोविंद भाई जी एक बात दोहराते रहते हैं, कहते हमने तो कुछ भी नहीं किया और आपने हमें पहुंचा दिया। ये कहते हैं हमने तो कोई, और सीधा ही पहुंचा दिया, हमें झंझट नहीं, न कर्म न उपासना। तो हमने कहा हमारे पीछे आपके आंसू जो आते हैं सो आप हमारा जिक्र सारे प्रवचन में करते हो, सो नहीं तो अपने सिवा कोई दूसरे की महिमा गाता है। कोई बार बार उनकी याद करके खुशी अनुभव करता है। तो जब याद करते हैं मेरी, तो मेरे देह की याद नहीं आती होगी। भले ये कितना गुरु साक्षी और ब्रह्म चिंतन करें, पर जब याद करके खुशी होते होंगे तो इस शरीर के द्वारा बोले गए प्रवचनों का। इसका मतलब शरीर की भक्ति है, शरीर की समीपता अच्छी लगती है, ये उपासना ही तो है। और यदि ज्ञान पाने के पहले या ज्ञान पाने पर भी यदि इतनी गुरु भक्ति है, तो तुम्हें और किसी भक्ति की जरूरत नहीं है। उपासना ही तो है, किसी देखे हुए को देखकर मन में गदगद होना, और कुछ चाहना नहीं। ये हमसे रुपया नहीं चाहते, हमसे कोई और मांग नहीं है, तो क्या है इसका मतलब? निस्वार्थ प्रेम नहीं है। कभी कभी अब चूंकि बोलने लगे हैं तो उतना नहीं जाते, पर फिर जब सुनते हैं तो कहते हैं नहीं, कुछ दिन आपके पास फिर और रहना चाहिए, और रहना चाहिए। किस लिए? कि लॉटरी आने वाली, इसलिए। किस लिए? माने यदि आप संसार के सुखों को रिपीट कर सकते हो, तो गुरु दर्शन को यदि रिपीट करते हो, दोहराते हो, तो जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं को बिना मिले नहीं रहा जाता, ऐसे बिना मंदिर के दर्शन के रहा न जाए, बिना गुरु दर्शन के रहा न जाए। नियम बनाने से कि तुमको 1 महीने में आना ही पड़ेगा, वो वाला मामला नहीं। ये प्रेमी लोग नियम बनाते हैं कि दिन में कहाँ मिलेंगे, नियम नहीं बनाते। जैसे मौका मिले चोरी से छिपके बेवकूफ़ बना के लोगों को मिलने को दिल करता रहे। ऐसी भक्ति यदि भगवान से, गुरु से है, तो चाहे तुम साकार उपासक हो, निराकार तुम्हें निश्चित मिल जाएगा।
क्योंकि आकार के समय सूक्ष्म प्रभावित होता है। 3 है ना, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और इससे परे, 3 ही तो है ना। तो जब स्थूल गुरु से प्रेम करते हो तो मन आपका प्रभावित नहीं हो रहा, और धीरे धीरे बिना स्थूल के भी आपके अंदर। एक दिन गोविंद भाई जी ने कहा कि पहले जितना तड़प होती थी आपके न मिलने या मिलने की, उतनी अब नहीं होती। हमने कहा भीतर आप लौटने लगे। हम भी अपने कहते हैं गुरुदेव की याद करके बहुत सुख मिलता है, पर अब शरीर मिल जाएगा क्या? लेकिन गुरुदेव का स्मरण, और जब स्मरण करते हैं गुरुदेव का तो शरीर भी याद तो आता है, उनकी शक्ल अभी भी नहीं गई। देखो हम निर्गुणवादी लोग हैं, पर अभी गुरु के शरीर की शक्ल नहीं भूलते। जब कृपा की याद आती है तो जिस माध्यम से मिली है वो माध्यम भी याद आता है। जो ज्ञान हमें जिस देह के द्वारा, देखो सर्वत्र हम उसे देखते हैं और सर्वधि साक्षीभूतम भी कहते हैं, पर इस अवस्था तक पहुंचाया जिस देह के द्वारा, जिस मन के द्वारा, जिस चरित्र की महानता से वो याद आते हैं और सुख का अनुभव होता है। अब हमको भेद बुद्धि नहीं है, अब हमको उस देह की जरूरत नहीं है, पर अभी भी छूटा नहीं है। इसी तरह भगवान कृष्ण के लिए मधुसूदन सरस्वती कहते हैं। किसी ने कहा अभी भी तुम कृष्ण भगवान की याद करते हो, आंसू बहाते हो, और तो अभी तुम्हारी भेद बुद्धि नहीं गई, अभी भी द्वैत बुद्धि, अभी भी तुम कृष्ण का नाम लेते हो। तो ज्ञान होने के बाद देखो 2 तरह के हैं, कुछ ज्ञान पाने के लिए गुरु की याद करते हैं, कुछ ज्ञान पा चुके हैं फिर वो तो भूल जाते हैं। बोलो। तो साधक भगवान कृष्ण के भक्त रहे, जब ज्ञान को उपलब्ध हो गए तब भी जिस कृष्ण की स्मरण चिंतन पढ़कर या उनके साक्षात रहने पर जो ज्ञान मिला होगा, अर्जुन कृष्ण को भूल जाएंगे। इसलिए साकार कोई खोपड़ी से एकदम चला जाए जरूरी नहीं है। भगवान करें, जब तक दुनिया नाम की वस्तु है तब तक भगवान और गुरु हमारी खोपड़ी से ना निकलें। और ये मैं ही नहीं कहता, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है कि जब तक तुम शरीरधारी हो तब तक ईश्वर, गुरु और शास्त्र 3 की निंदा ना करो। 3 के प्रति श्रद्धा रखो, श्रद्धा। और ये श्रद्धा पैर ही छूना नहीं है, पैर तो बहुत छूते हैं। उनके ख्याल करके अच्छा लगे, उनके दर्शन करके अच्छा लगे, उनकी बात सुन के अच्छा लगे, पास बैठ के अच्छा लगे, पैर छू के भी अच्छा लगे। पर यहाँ ये मैं नहीं कहना चाहता मुझे चलने न दो, अच्छा लगे, कभी नहीं छू पाए तो भी अच्छा लगे, समय मिले तो छू के भी कर लो, नहीं दूर से कर लो। पर आदत तो ऐसी है कि पैर पकड़ लो, प्रेम कोई बहुत गहरा नहीं लगता। गहरा प्रेम हो, वो जितना ही प्रेम गहरा होगा, जितनी ही श्रद्धा गहरी होगी, उतना ही ज्ञान की पात्रता भी आ जाएगी और जीवन में तृप्ति भी होगी। इसलिए आप जो करना चाहें उपासना के समय, सीधा साक्षी नहीं हो पाओ तो भाव के तो साक्षी बनो कि इस समय जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो कुछ भाव है कि बिना भाव के रगड़े जा रहे हो, साक्षी हो ना। तो यदि विकार के साक्षी हो तो पूजा अर्चना में आपका मन बहुत लग रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं गुरु, इसके भी तो साक्षी हो। और ये भाव अच्छा लगता है, ये सिर्फ हाथ जोड़ना, अच्छा हाथ जोड़ो भाव हो ही नहीं, करो आरती और अंदर कुछ नहीं। टेप रिकॉर्डर, अच्छा टेप रिकॉर्डर आरती रोज करे, लगा दें, बटन दबा दें तो मुक्त होगा कि नहीं? कोई भाव है उसमें? तो कई तो महाराज टेप रिकॉर्डर हैं, आरती बुला लो, नचा लो, भीतर कोई स्पंदन, उन स्पंदनों को पैदा करना, उन वाइब्रेशनों को पैदा करना,
और देखो वाइब्रेशन यदि अंदर से हो जाए तो सामने वाला भगवान हो ही जाएगा। दो चीज़ें, बाहर भगवान हो तो भीतर वाइब्रेशन भगवान के हो जाएंगे। कृष्ण भगवान है तो गोपियों को भक्त होना ही पड़ा। और दूसरा, सामने शैतान हो पर मेरे अंदर भगवान के सिवा कुछ देखने की इच्छा ही नहीं, तो शैतान को मेरे सामने भगवान दिखना ही पड़ेगा। वैश्याओं के चरण छू लिए रामकृष्ण परमहंस ने, चरण छुए। अब ये वैश्या की खूबी नहीं है, ये रामकृष्ण परमहंस की अपने भाव की खूबी है। अपना भाव हो तो हम सामने वाले के प्रार्थना करके दर्शन करके भी अपने मन को, लेकिन इसमें मेरे मन की उपासना में अपनी खूबी होती है। देखो, उपासना में अपनी खूबी, हमें वही देखना है जो हम देखना चाहते हैं। उपासना में भावना का बड़ा महत्व है, और यदि आपकी भावना है तो मंदिर में भी आपको बहुत शांति सुख मिलेगा। और जिनको मंदिर में बैठकर सुख शांति मिलती है, आंसू बहते हैं, सिर्फ भिखारी नहीं है, भावना, वो लोग, उनका हृदय, उनका चित्त इतना अच्छा बन जाएगा कि तत्व ज्ञान होते फिर कुछ काम बाकी नहीं रहेगा। यदि किसी कारण तुम ये भावहीन हो, आ गए गुरु कृपा से, सुना तर्क और जी जान लगाई स्वामी परमानंद ने, और समझ भी गए कि हम आत्मा हैं, साक्षी हैं, ब्रह्म हैं, पर टिकोगे नहीं। न टिकने का कारण फिर मैं नहीं हूँ, तुम्हारी ही दूषित चित्तवृत्तियाँ हैं, तुम्हारा ही अहंकार है, तुम्हारा ही ईमानदारी की कमी है। तुमने ईमानदारी से सचमुच सेवा नहीं की। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। कल परसों मैं ऐसे कह रहा था कि अब आजमाइश होगी, सेवा के विकल्प सामने आए हैं, तो अब देखेंगे कि तुम्हारा चित्त शुद्ध होता है कि और अशुद्ध होता है। यदि तुम जिज्ञासु हो, साधक हो, तो सेवा करके आपको अपने शुद्ध करने का मौका मिला है। और यदि तुम भोगी हो तो तुम्हें अधिकार मिला रोब दिखाने का। तुम प्रबंधक बन गए, तुम ऐसे नहीं, तो तुम चित्त शुद्ध हो गया कि अशुद्ध हो गया? अधिकार पाते ही, ड्यूटी मिलते ही, जो तुम्हें अच्छे, तुम हमें भी अच्छे लगते थे कल तक, पर ड्यूटी सौंपने के बाद लगा इस कहाँ इस मूर्ख को हमने बिठा दिया। हमें भी लगेगा कि इस नीच आदमी को हमने ड्यूटी सौंपी है। ये तो रावण निकला, ये तो कंस निकला। देवता बनने का अवसर था, भक्त बनने का अवसर था, सेवक होने का अवसर था, तुम स्वामी होने का अवसर ढूंढ लिया। इसलिए सेवा चित्त शुद्धि के लिए है, रोब दिखाने के लिए नहीं है। सेवा उसके ठीक करने के लिए नहीं है, सेवा अपने ठीक करने के लिए। और यदि तुमने अपने को ठीक कर लिया तो ज्ञान के पात्र बन गए। तुम्हारा काम इतना ही था बस, इसके बाद गुरु का काम है। सेवा में यदि तुम अहंकारी नहीं बने, दान देकर अहंकारी नहीं बने, कुछ अच्छे काम करके और विनम्र हुए और शुद्ध हुए और सरल हुए और अच्छे हुए और प्रेमी हुए, नहीं तो ये गुरुवई वाला भी ऐसे ही है। थोड़ा भाषण आ गए कि फिर वो साधु जमीन पे नहीं चलता, मौका मिल जाए तो गुरु के ऊपर भी चढ़ जाए। ये कौन देखेगा तुम्हारे भीतर का मामला तुम्हारे सिवा? इतनी अकल आ गई है कि तुम साक्षी हो, देखो तुम ठीक हो रहे हो या बिगड़ रहे हो। काम तो ठीक कर रहे हो, पैसा तो दिया है, ड्यूटी तो संभाली है, पर ड्यूटी ने तुम्हें खराब किया है, तुम्हें ठीक नहीं किया। जिसको ड्यूटी बिगाड़े वो पुण्य नहीं है। हमारे गुरुओं ने कहा तीर्थ
और व्रत और दान कर मन में करे गुमान, मन में गुमान करता है, ये सब निष्फल चले जाते हैं। जो कुंजर स्नान,